ड्रामा कभी मैं कभी तुम की अगली साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और यही अंडरस्टैंडिंग उनको एक दूसरे के करीब ले आती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ही घर से निकलते हैं और घर जब आते हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तमाम बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अब तो मुस्तफ़ा भी कमरे को साफ रखने लगा है, लेकिन जब कभी वो गंद डालने लगता है तो शर्जीना उसे ज़रा भी बातें नहीं करती। वो कहती है कि मुस्तफ़ा तुम जैसे भी हो, खालिस हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मुस्तफ़ा कहता है अच्छा तो क्या मैं कमरे को बखेर दूँ? अगर सारा कमरा बखेर दूंगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? शर्जीना हंस कर कहती है नहीं नहीं, अब तुम कमरा तो ना बखेरना, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि तुम अपनी आदतों को मत बदलना। तुम्हारा खालिसपन ही तो मुझे बहुत पसंद है। और मुस्तफ़ा कहता है और तुम्हारा मुझे अपने लिए प्यार पसंद है, तुम्हारी वो तवज्जो और मुझे किसी काबिल समझना, ये सब कुछ पसंद है। शर्जीना कहती है अच्छा तो और क्या पसंद है मेरा? मुस्तफ़ा कहता है तुम्हारा मुस्कुराना बहुत पसंद है, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, तुम हर वक्त हंसती रहा करो। शर्जीना कहती है मुस्तफ़ा तुम मुझे बस हंसा, मुझसे कभी नाराज़ मत होना। मुस्तफ़ा कहता है मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। शर्जीना मुस्तफ़ा के कंधे पर सर रख लेती है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते। मुस्तफ़ा शर्जीना का हाथ हाथ में लेकर उससे वादा करता है कि वो उसे कभी दुख नहीं देगा और हमेशा खुश रखेगा। शर्जीना भी उससे वादा करती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल में क्यों ना आ जाए। मुस्तफ़ा और शर्जीना जैसे जैसे दोनों एक साथ हर जगह दिखाई देते हैं, घर में भी एक साथ प्यार से बोलते हैं, हंसते हैं, तो अदील उनसे जेलस होता है। अदील जब जब भी उन्हें देखता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि उसका भाई उसकी एक्स के साथ हो या दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप वो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि मुस्तफ़ा ने शर्जीना से शादी कर ली है। शर्जीना वही जिससे वो शादी करने वाला था, लेकिन वो ये सोचता ही नहीं कि आखिर शर्जीना को उसी ने तो जवाब दिया था और उसके रिश्ते को उसने ठुकरा दिया था। फिर अब वो उस पर कौन सा हक जताता है कि वो मुस्तफ़ा के साथ नहीं देख सकता। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना मुसलसल उसको इग्नोर करते हैं। वो जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अब उनके दरमियान किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो अदील को मुसलसल इग्नोर करके वहाँ से गुजर जाते हैं। शर्जीना के सामने जब भी अदील आता है शर्जीना उसको इग्नोर कर देती है और यही बात अदील के तन बदन में आग लगा देती है। एक तरफ मुस्तफ़ा अपनी बीवी के साथ सिंसियर है तो दूसरी तरफ अदील अपनी बीवी के साथ बेईमानी कर रहा है। वो उसी की सहेली के साथ अफेयर लगाना शुरू हो गया है, लेकिन जैसे ही रुबाब को पता चलेगा वो सारा घर सर पे उठा लेगी और अदील को कहीं का नहीं छोड़े।